भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के योगदान पर हमने पूर्व में चर्चा की है और उसी संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग कई भागों के अंतर्गत समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई अन्य जो घटनाएं हैं, अन्य जो बिंदु हैं, अन्य जो समझौते हैं, अन्य जो बातें हैं, उन पर भी चर्चा इसी बीच की जा रही है। भाग 5 में हमने सांप्रदायिक पंचाट और पुनः समझौते पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में ही इसका स्थगन और विधानमंडलों में पुनः प्रवेश। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गांधी जी ने अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के आग्रह स्वरूप 8 मई 1933 को 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। उपवास प्रारंभ होते ही गांधी जी को बिना शर्त जेल से छोड़ दिया गया। जून 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का आदेश दिया, यानी जून 1933 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहेगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो स्थगित करने की बात उन्होंने कह दी, परंतु उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वो चलता रहेगा। गांधी जी पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और दोबारा वो फिर उपवास आरंभ करने लगे तो फिर उन्हें छोड़ दिया गया, यानी दोबारा फिर उपवास आरंभ करने पर ही उन्हें छोड़ा गया। गांधी जी ने देखा कि आंदोलन में हिंसा का पुनः प्रवेश हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिसमें सविनय पूर्वक सरकारी आदेशों कानूनों की अवहेलना करने की बात थी, जो दमनकारी हैं, जो भेदभावपूर्ण हैं, जो शोषणकारी रहे हैं। परंतु उन्होंने देखा कि आंदोलन में हिंसा का पुनः प्रवेश हो रहा है, जबकि आंदोलन में हिंसा का उन्होंने कोई स्थान नहीं रखा था। सरकार के अत्याचार और लोगों की पीड़ा बढ़ रही है। संप्रदायवादी लोग आंदोलन को गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तथा कार्यकर्ताओं के हौसले भी ढीले पड़ गए हैं। यानी जिस आंदोलन में सविनय पूर्वक सरकारी कानूनों की अवज्ञा करनी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका नाम दिया गया, जिसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं रखा गया, तो उस आंदोलन में हिंसा धीरे धीरे प्रवेश करने लगी थी। दूसरी ओर हिंसा प्रवेश कर रही थी और इधर सरकार है, उसने अपना दमन चक्र भी तेजी से प्रारंभ कर दिया। उसके अत्याचार बढ़ने लगे, जिससे लोगों की पीड़ाएं बढ़ने लगी। और कुछ जो संप्रदायवादी लोग थे वो आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने लगे, उसके रास्ते वो बदलने लगे, गलत रास्तों पर उस आंदोलन को ले जाने का एक प्रयास करने लगे। और इसी बीच जो आंदोलन के कार्यकर्ता थे उनके हौसले थोड़े ढीले पड़ने लगे, थोड़े कमज़ोर पड़ने लगे। ऐसी दशा में अप्रैल 1934 में सत्याग्रह आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया। यानी जून 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का आदेश उन्होंने गांधी जी ने दे दिया था, परंतु कहा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, चलेगा। फिर जो कुछ अभी बातें मैंने बताई, इन कारणों से उन्होंने अप्रैल 1934 में सत्याग्रह आंदोलन भी स्थगित कर दिया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने स्थगन का विरोध किया, तथापि अगले ही माह मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कांग्रेस के सदस्यों को विधानमंडलों के लिए चुनाव लड़ने की एक बार फिर अनुमति दे दी। पहली बार बाकायदा उम्मीदवारों का चयन किया गया और चुनाव लड़े गए। सरकार ने कांग्रेस संगठन से पाबंदी उठा ली। चुनावों में कांग्रेस की भारी और व्यापक विजय हुई। यानी पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर दी। तो किस तरीके से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का आदेश दिया, पर कहा कि सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा, परंतु हिंसा होने लगी, सरकार का दमन चक्कर चलने लगा,
कुछ संप्रदायवादी जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन की दिशा को मोड़ने का प्रयास किया। तो इन सब कारणों से गांधी जी ने अप्रैल 1934 में कहा कि सत्याग्रह आंदोलन भी स्थगित होगा। दूसरी ओर 1934 मई 1934 यानी सत्याग्रह आंदोलन के स्थगन के आदेश के 1 महीने बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कांग्रेस सदस्यों को विधानमंडलों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे दी। एक सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा गया और उसमें पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस ने फिर अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर दी। इसके बाद हम जैसे पूर्व में हम गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे उनमें 2 प्रथम और द्वितीय पर चर्चा कर चुके हैं, और जो हमारा अगला भाग होगा 7वां, उसमें हम जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि गोलमेज सम्मेलन की क्या मुख्य बातें रही, कौन कौन से इसके मुख्य तथ्य रहे, जो हम अगला भाग जो 7 होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही इसी रूप में इसको लेंगे, उस पर चर्चा की जाएगी।